बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन करम, एक जानिब तो दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर चल रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और डीजी ISI मौजूद हैं और अफगान तालिबान की रिजीम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वफ्द, उसकी सरबराही अफगानिस्तान का वजीर दिफा और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कर रहा है। अब मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान के हवाले से वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो पाकिस्तान का सबर का जो पैमाना है, जो कि ऑलरेडी वैसे लबरेज हो चुका है। अब जीरो टॉलरेंस और जीरो मर्सी दिखाई जाएगी। अब इसने अपनी अफवाज को एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक है। और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की स्टेटमेंट्स के बाद डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर जो है, नाइब वजीर दाखिला तालिबानी रिजीम का, उसने भी इसी तर्ज पर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बहुत सख्ती से नोट किया। और पाकिस्तान अब जो तैयारी करने जा रहा है और अब पाकिस्तान जो है, जो इन्हें सरप्राइज देगा, वो इनके वहमो गुमान से भी ऊपर होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है वो क्रिपल कर रही है। जो पाकिस्तान ने ट्रेड ट्रांजिट रूट्स जो हैं वो बंद किए हैं, उसकी वजह से इन्हें बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की अवाम ऑलरेडी तंग है इनसे कि 4 साल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए और अभी तक अफगानिस्तान को लेजिटिमेसी नहीं दिलवा पाए, ना हमारा निजाम हुकूमत ठीक हो रहा है। खैर, वो भी है एक फैक्टर, उससे नजर हटा रहे हैं। फिर इंडिया के साथ जो इनकी नई इक्वेशन बन चुकी है और इंडिया इन्हें एक आलाकार के तौर पे यूज करके फेंकना चाह रहा है। पाकिस्तान इन्हें यूज भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान उससे पहले ही इनका मक्कू ठपने के लिए भी तैयार बैठा है। खैर, लेकिन ये हाथियों की लड़ाई के अंदर ना चींटियों की तरह पिसे जाएंगे, इसकी इन्हें समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि पाक अफगान ट्रेड मुअत्तल होने से ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और अगर पाकिस्तान ने 2 से 3 हफ्ते ये ट्रेड रूट्स बंद रखे तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि इनके मुल्क में क्या हालात होंगे। लोग इनके गले तक अपने हाथ जो है वो ले आएंगे, इनके गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा। और इस वक्त खैर हमें अफगानिस्तान से ये रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं कि तालिबान की रिजीम जो है वो अपने सिविल और मिलिट्री इंप्लॉयज को जो पेज हैं वो देने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। लिक्विडिटी की शॉर्टेजेस हैं, फ्रोजन रिजर्व्स हैं, यानी इनके जो अफगानिस्तान के रिजर्व्स हैं वो पूरी दुनिया में फ्रोजन है। और इन्हें लेजिटिमेसी चाहिए थी कि जी इनकी हुकूमत को रिकग्नाइज किया जाए। दुनिया कहती है कोई निजाम हुकूमत लाओ। पाकिस्तान एक ब्रिज था इनका कि पाकिस्तान तस्लीम करता, बाकी खित्ते के दीगर ममालिक तस्लीम करते, लेकिन अब तो ना चाइना तस्लीम करेगा ना ईरान तस्लीम करेगा। ये एक रोग एलिमेंट के तौर पे इन्होंने अपने आप को दिखा दिया लड़के पाकिस्तान से TTP के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। और इनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उन्होंने इनका जो पे रोल का सिस्टम है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त एक्सपोज कर दिया। और इनकी गवर्नमेंट जो है वो नारों के ऊपर सर्वाइव कर रही है और स्टेबिलिटी पर नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यही मुल्ला याकूब जो है ये अपने फौजियों को, और याद रखिएगा ये मर्सनरीज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका नया दोस्त जो है भारत, उसका NSA अजित दोवल कहता है कि ये किराए के कातिल हैं जो इन्हें खरीदेगा। तो इनके पास अब पैसे भी कम हो गए हैं। अब नाज़रीन इकराम, मुल्ला याकूब जो है इसने दोहा जाने से पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसे अब अफगानिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है। खैर, जुम्मे के दिन इन्होंने जो हरकत की कि इन्होंने जो जुम्मे के खुतबात हैं उनके लिए एक रिटन पेपर जो है वो अपनी मसाजिद के इमामों को और अपने जो आलिम है उन्हें दिया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद की बात थी, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक चीजें थी, जिसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज थे। यानी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं। और ये वैसे इसमें वही चीज़ है कि अपनी गवर्नेंस के गैप्स जो हैं उन पर से और गवर्नेंस के जो इनकी फेलियर्स हैं उन पर से नजर हटाना चाहते हैं। फिर ये एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाकर, वही मोदी वाली प्लेबुक, लेकिन ये जो इंटरनल इन्हें रेजिस्टेंसेस का सामना है तालिबानी रिजीम के अंदर भी, और फिर AFF और NRF, कल AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट वालों ने इनके 2 और बंदे मार दिए हैं घात लगा के, कमांडर्स। अब मुल्ला याकूब जो है इसने नाज़रीन इकराम बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी। और जहर जो है, आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर, कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, खैर दिस इज नॉट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज अ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर। कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। यानी अभी फिलहाल हम ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल, जब वक्त सही आया तो हम ये करेंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू सो। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का, उस वक्त तक का जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये कर सकें। यानी इसने कह दिया कि भाई हमारा क्लेम है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस शुड रिंग अ बेल। पाकिस्तान को इस
देखें ये इस काबिल तो खैर मुझे नहीं लगता होने देंगे हम इन्हें, खैर जो इनकी नीयत है ना अब उसके बाद, लेकिन वी हैव टू निप दिस एविल इन द बड। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, इसका सद्देबाब करने की जरूरत है। और फिर जो इनका मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रिजीम का, कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू, कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर, फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। द करंट सिचुएशन इंडिकेट्स दैट एरियाज बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन केपी एंड बलोचिस्तान विच वर वंस लॉस्ट बाय अफगानिस्तान मे इवेंचुअली रिटर्न टू अफगान टेरिटरी। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया और इसे अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जहर का अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि जी हमने फतवा दे देना है और जो ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस एरियाज हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो कभी अफगानिस्तान ने खो दिए, ये अफगान टेरिटरी में वापस आने जा रहे हैं, यानी इसकी दीदा दिलेरी देखें। और फिर ये कहता है नाज़रीन कराम के वही अटक पुल वाला जो इनका नैरेटिव है, और यही मुल्ला याकूब जो है ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, और फिर ये किस मुंह से बैठ के पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई जो है दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं ये समझता हूं कि इस जहर को, इस शिद्दत को और इनके अंदर जो एक लावा उबल रहा है ना, उसे हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है। मुल्ला उमर ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो अफगान कौम के खिलाफ जंग होगी। खैर अब उसी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो भारत की फौज का जो एक आलाकार है वो बनना पसंद कर रहा है, और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया है, ये भारत के आलाकार बन रहे हैं, ये भारत की प्रॉक्सी बन रहे हैं, और इंडिया ने शायद इन्हें पैसा ऑफर किया। वही बात जो 10 साल पहले अजय दोवल ने की थी कि तालिबान मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, और इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, हम इन्हें खरीद लेंगे, हम इन्हें देवबंद के मदरसा जो है और देवबंद का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। और एग्जैक्ट वही काम किया 6 दिन अमीर खान मुत्तकी को इंडिया में रख के, और अब ये कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जी हम इंडिया से ड्रोन्स हासिल कर रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम हासिल कर रहे हैं, इंडिया इन्हें तरबियत दे रहा है। और भाई इंडिया के पायलट से भी तरबियत ले लेना और उनसे थोड़ा सा पूछ भी लेना कि पाकिस्तान फेंटा क्या लगाता है। S-400 तुम लोगों ने क्या हासिल करना है, S-400 भी इंडिया के पास था, उसके ऑपरेटर से पूछना कैसे मारा गया, उसका चीज बोर्ड कैसे तबाह किया पाकिस्तान ने। तो ये इन्हें लग रहा है कि शायद इंडिया के साथ प्यार की पिंगे, इंडिया खुद अपनी लेजिटिमेसी खो बैठा, तुसी लेजिटिमेसी लबन उथे टुर गए हो। ये इनके पास बहुत बेहतरीन मौका था कि ये चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान की सुनते, इन्होंने नहीं सुनी। इनके कोई अपने इंटरेस्ट होंगे, शायद पर्सनल इंटरेस्ट भी हो अब तो, क्योंकि अजय दोवल कहता है मैंने खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज को अपने जहन में रखना होगा, पाकिस्तान को इस चीज को अपने जहन में बिठाना होगा कि ये इनकी असल सोच है, ये इनके अंदर का जहर है, और इस जहर का अंदाजा और इदराक पाकिस्तान को अब हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का